आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी के हवाले से मैं इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगा। उन्हें जगह है यहाँ पर बराए करम रियाजुल जन्नह में दाखिल होने के लिए इजाज़तनामा दिखाई कि आपने फ्री ज़मज़म कहाँ से लेना है, आपने नमाज के लिए कहाँ से जाना है, सामान चोरी हो जाता है तो वो आपने कहाँ से रिसीव करना है, अगर आपके बच्चे मतलब गुम हो जाते हैं तो वो आपने कहाँ से रिसीव करने हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसके अंदर माशाल्लाह से बहुत ही तारीखी मकामात है। नबी की वसल्लम की सीरत के हवाले से जो फैमिली मेम्बर गुम हो जाता है तो आप यहाँ से आके इजीली हासिल कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में और इस वक्त मैं जा रहा हूँ मस्जिद नबी के अंदर। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी से मैं इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगा। आज की वीडियो में दोस्तों आपके इल्म में बहुत ही बड़ा इजाफा होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको मस्जिद नबवी के अंदर के जो मनाज़र हैं वो भी दिखाऊंगा और मस्जिद नबवी के हवाले से मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। ठीक है, जिसमें मैं कुछ अहम चीज़ें आपको बताऊँगा कि आपने फ्री ज़मज़म कहाँ से लेना है, आपने नमाज के लिए कहाँ से जाना है, अगर आपका सामान चोरी हो जाता है तो वो आपने कहाँ से रिसीव करना है, अगर आपके बच्चे मतलब गुम हो जाते हैं तो वो आपने कहाँ से रिसीव करने हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने अगर रियाजुल जन्नह में जाना है तो कैसे जाना है और बगैर परमिट के भी कैसे जाना है। इसके अलावा आपने कहाँ से जाना है, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आज वीडियो में मैं आपको इसी छोटी सी वीडियो में मुकम्मल गाइड कर दूंगा, ताकि आपको यहाँ पर आगे किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इंफॉर्मेशन वीडियोज़ आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। जज़ाक। इस वक्त मैं दोस्तों मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। उसका जो फ्रंट साइड है, फ्रंट एरिया है, उसके बिल्कुल सामने हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है माशाल्लाह से मस्जिद नबवी का फ्रंट एरिया। आज की वीडियो इंशाल्लाह हम यहीं से शुरू करेंगे और मतलब इसका जो चक्कर है, गोल चक्कर है, वो मुकम्मल करेंगे और इसके आसपास जितनी भी ज़ियारत हैं, जो भी मतलब मुक़द्दस मकामात हैं, ठीक है, उनकी भी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लोर कर दूँगा, उनकी भी आपको ज़ियारत करवा दूँगा कि आपने जन्नतुल बकी में किस टाइम जाना है, क्योंकि उसका भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। तो अभी इंशाल्लाह हम यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों मस्जिद नबवी के गेट नंबर 20, 21, 22। ठीक है, यहाँ से औरतें जाती हैं रियाजुल जन्नह में जन्नी रोज़ा रसूल पे सलाम करने के लिए। ठीक है, इनका जो दोस्तों टाइम टेबल होता है वो होता है रात को इशा से लेकर रात 11 बजे तक। ठीक है, मतलब यानी कि सुबह का टाइम होता है फजर का, ये होता है सुबह फजर की नमाज से बाद में लेकर और तकरीबन 10 बजे तक। ठीक है, आपने ये गेट नंबर याद कर लेना है। ये है गेट नंबर 20, 21, 22। ठीक है, यहाँ से ये सामने ही रोज़ा रसूल है। अगर बाहर वाला गेट देखा जाए तो ये 333, 34 और 35 बनता है। अगर हम अंदर वाला गेट देखें तो ये हमारा बनता है 20, 21, 22। ठीक है, यहाँ से औरतें जाती हैं डेली रोज़ा रसूल पे सलाम करने के लिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ज़ियारतों पे जाना तो उसका जो बेस्ट टाइम है ना, वो सुबह फजर की नमाज के बाद है और ज़ोहर तक होता है। आप छोटी गाड़ी पे चलें, टैक्सी पे चले जाएँ या बड़ी बस पे चले जाएँ। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपकी जो नमाज़ है ना वो ज़ाया नहीं होती, क्योंकि आपको अगर 21 दिन का पैकेज है तो आपके 8 दिन यहाँ पे मदीना में होते हैं। इसमें आप लोगों ने 40 नमाज़ें पूरी करनी होती हैं, ये अफजल है। ठीक है, अगर ना भी हो कोई मसला नहीं, अगर आप 40 नमाज़ें पूरी करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अफजल है। ठीक है, इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने अगर शॉपिंग करनी है तो उस वक्त करनी है कि मतलब नमाज का टाइम ना हो। शॉपिंग करने का जो बेस्ट टाइम है वो इशा की नमाज के बाद है, क्योंकि आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा टाइम अजाफी होता है, आप आराम से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। आपको नमाज का फ़िक्र नहीं होता, किसी भी चीज़ का फ़िक्र नहीं होता। अगर आपने ज़ियारतों के लिए जाना है तो जो बेस्ट टाइम है वो नमाज फजर से लेके नमाज ज़ोहर तक है। अभी दोस्तों मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप फ्री ज़मज़म कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसका जो गेट नंबर है, उसका जो टाइम टेबल है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, वहाँ से आके आप इजीली जितना चाहे ज़मज़म ले जा सकते हैं रूम में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रहते हैं मदीना मुनव्वरा में रहायशी है, मकीम है, तो यहाँ से आके आप जितना चाहे ज़मज़म ले जा सकते हैं। मस्जिद नबवी का ये गेट नंबर है 200, 310 और 309। ठीक है, यहाँ पर सुबह 8 से लेके 11 बजे तक बिल्कुल फ्री ज़मज़म होता है। उसके बाद रात को भी इशा की नमाज के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जितना आपका दिल करता है ना उतना आप ज़मज़म ले जा सकते हैं। ठीक है, ये गेट नंबर आपने अच्छे से देख लेना है, 310 और 309। इसके साथ ही 2-3 ज़ियारतें हैं। ठीक है, ये मस्जिद अल गुमाम है, इसके साथ ही मस्जिद अबू बकर है।
इसकी भी आप साथ में ज़ियारत कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाने लगा हूँ, मदीना म्यूज़ियम। ठीक है, इसके अंदर माशाल्लाह से बहुत ही तारीख़ी मकामात है नबी की वसल्लम की सीरत के हवाले से भी, और मस्जिद नबी पहले कैसी थी, मक्का मदीना पहले कैसा था। ठीक है, ये मुकम्मल चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम के अंदर से मिलेंगी। ठीक है, इसका ये इंटर दरवाज़ा है, यहाँ से टिकट मिलती है। ठीक है, ये मस्जिद नबी का गेट नंबर है 307। ठीक है, इसके आगे बाहर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे मतलब टिकट वाला होगा, वहाँ से आप टिकट ले लेंगे। ठीक है, ये 307 और 305 गेट के बिल्कुल ही सामने है मदीना म्यूज़ियम। इसके बाद दोस्तों आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाले हैं। ये देखें माशाल्लाह, सब्ज़ी गुम्बद के बिल्कुल हम सामने आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मौसम भी बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। ठीक है, ये है रोज़ा रसूल। आपने रोज़ा रसूल पे सलाम करने के लिए कहाँ से जाना है, ये देखिए बाकायदा उन्होंने यहाँ पर बोर्ड भी लिख के लगाए हुए हैं। ये वॉशरूम नंबर है 205। ठीक है, इसका जो गेट नंबर है ये 303 है। इसके बिल्कुल ही सामने ये वॉशरूम नंबर है 205। ठीक है, इसके साथ ही ये रास्ता जाता है जहाँ से आपने रोज़ा रसूल पे सलाम करने के लिए जाना होता है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में उम्रा ज़ायरीन खड़े होते हैं सलाम पेश करने के लिए भी, उसके अलावा वीडियोस वगैरह फ़ोटो वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, ये रास्ता जा रहा होता है, यहाँ से लोग सलाम करने के लिए जाते हैं। ये मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वाशरूम नंबर आप याद कर लें। ठीक है, 205 है। इसके साथ ही ये माशाल्लाह से रास्ता जा रहा है, यहाँ से लोग जाते हैं। ये है बाब इस्लाम, ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ना, ये बाब इस्लाम है। ये है मस्जिद नबवी का गेट नंबर 1। यहाँ से लोग अंदर इंटर होते हैं। ये मतलब साथ ही गली जा रही होती है, यहाँ पर आके ये सब्ज़ी गुम्बद के नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। यहाँ पर खड़े होकर लोग दुरूद सलाम पेश करते हैं। और वो जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ना, ये मीनार के साथ ये रास्ता है, वहाँ से लोग फिर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगर कोई सामान गुम हो जाता है, यानी जैसे कि आप कहीं पर बैठे हैं, आपको बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ अगर आपकी गुम हो जाती है या आप भूल जाते हैं, तो आपने कहाँ से रिसीव करनी है। यह है मस्जिद नबी का दोस्तों गेट नंबर 367। ठीक है, 367 गेट नंबर है मस्जिद नबी का, देख लें बिल्कुल रोज़ा रसूल के सामने है। यहाँ से आके आप अपनी चीज़ें रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके सामने ही माशाल्लाह से ये रिपोर्ट और गुमशुदा है। यहाँ से आके आप अपने सामान की रिपोर्ट भी करवाएं कि मेरा ये सामान गुम हुआ है, और यहाँ पे आके अपने सामान की निशानदेही उनको करवाएं, और यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। मस्जिद नबी का गेट नंबर है 367। इसके बिल्कुल ही सामने ये वाली जगह है, यहाँ से आके आप अपना चोरी हुआ सामान, गुमशुदा सामान ईज़िली हासिल कर सकते हैं। अपने सामान की यहाँ पे आके रिपोर्ट भी करवा सकते हैं। जैसे सामान आपका मिलेगा वो आपको कॉल कर देंगे। इसके अलावा अगर आप जन्नतुल बकी में जाना चाहते हैं, इसका जो टाइम टेबल है ना, वो है सुबह फजर से लेके 7 बजे तक, मतलब सुबह फजर के 6 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक है। उसके अलावा असर की नमाज से बाद में लेकर 15-20 मिनट होता है। यहाँ पर आपने जाना कैसे है, ये है मस्जिद नबी का गेट नंबर 364 और 63। ये सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये जन्नतुल बकी है। ठीक है, इसका जो टाइम टेबल है वो सुबह फजर से लेके सुबह 7 बजे तक है। इसके बाद असर की नमाज के बाद उम्रा ज़ायरीन को जाने की इजाज़त है। ये वाला वो रास्ता देखिए अभी उन्होंने बंद किया हुआ है, ये अभी असर के बाद खुलेगा, और उम्रा ज़ायरीन यहाँ पे जा सकते हैं, दुआ फातिहा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रियाजुल जन्ना में जाना चाहते हैं, तो रियाजुल जन्ना में भी आप यहीं से जाएंगे, वो सामने जगह है। यहाँ पर बराए करम रियाजुल जन्ना में दाखिल होने के लिए इजाज़तनामा दिखाएं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से लाइनें वगैरह लगी हुई हैं। ये सारे लोग रियाजुल जन्ना में जाने के लिए खड़े हैं। ये रास्ता है, यहाँ से रियाजुल जन्ना में अपना परमिट दिखा के, अगर आप ग्रुप के साथ हैं, ठीक है, फिर तो आपको परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अकेले 2 बंदे हैं, फिर आपको परमिट बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग फैमिली के साथ उम्रा पे आए हुए हैं मक्का मदीना में, तो अगर मदीना मुनव्वरा में आपके साथ बच्चे भी हैं, अगर वो गुम हो जाते हैं, कहीं पे खो जाते हैं, रश की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनको आपने कहाँ से रिसीव करना है, वो इंशाल्लाह जगह मैं आपको बताता हूँ। ये है मस्जिद नबी। ठीक है,
ये बाहर वाला थोड़ा सा एरिया, यहाँ से जो मतलब लोस्ट बच्चे हो जाते हैं ना, वो यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। ये मस्जिद नबवी गेट नंबर 353 है, ठीक है, 56, 55, 53, 4, ठीक है। ये सामने ही बच्चे यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर आपके बुज़ुर्ग हैं, माँ हैं, बच्चे हैं, मतलब कोई भी इस तरह का अगर आपका जो फैमिली मेम्बर गुम हो जाता है, तो आप यहाँ से आके इजीली हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आके यहाँ आप अपनी रिपोर्ट करवा सकते हैं कि हमारा बच्चा गुम हो गया है, तो यहाँ से आपको इंशाल्लाह वो मिल जाए। जी तो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता करके हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मक्का मदीना के हवाले से अगर आप होटल बुक करवाना चाहते हैं घर बैठे, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका होटल बुक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।